सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट होते हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 21 को समझने में और उनके बारे में क्लैरिटी में हेल्प करते हैं। और यूपीएससी कई दफा इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछता है कि आर्टिकल 21 में क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है। स्पेशली जब भी कभी हमारे फंडामेंटल राइट्स के बीच में किसी तरह का कोई डिलेमा होता है, तब सुप्रीम कोर्ट ही इस चीज को इंटरप्रेट फाइनली करता है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है और वही ये बताता है कि कौन से राइट्स हमारे पास है, कौन से राइट्स पे हमें बैलेंस करना है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, राइट टू नो बायोलॉजिकल फादर वर्सेस राइट टू प्राइवेसी, और इन दोनों के बीच में एक बैलेंस हमें जरूर करना होगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह के पैटर्निटी डिस्प्यूट को लेकर किसी भी तरह अगर मान लीजिए कोई डिवोर्स का मामला चल रहा है और बच्चे पर डीएनए टेस्ट अगर कराया जाए, तो ये सबसे लास्ट रिसोर्ट के रूप में रखा जाएगा। इसको किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स में नहीं कराया जा सकता। तो कई तरह की लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है, ताकि ऐसा ना हो कि जब किसी बायोलॉजिकल फादर या इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है, तो राइट टू प्राइवेसी का जो मामला है, राइट टू डिग्निटी का जो मामला है, बेसिकली वह उसके साथ फंस जाए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि बैलेंस करने को कहता है, इंडिविजुअल राइट टू नो हिज बायोलॉजिकल फादर एंड फिर राइट टू प्राइवेसी से किस तरीके से बैलेंस करता है, इस मामले को समझते हैं। फिलहाल हम ये बता दें कि पैटर्निटी एंड अगर हम लेजिटिमेसी की बात करें, इन दोनों शब्दों में बड़ा फर्क होता है। हो सकता है पितृत्व हो बट लेजिटिमेसी जो है वह ना हो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी हम समझते हैं। चलिए उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बेसिकली यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स बच्चे आपके लिए अवेलेबल है। 2025 के लिए प्रहार बैच है, 2026 के लिए आपके पास संकल्प बैच है, जिसमें कि आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, सीसेट की क्लासेस, डेली एमसीक्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव सारी जो बुक्स है वे मिलती है। 8000 से इसकी प्राइस स्टार्ट है, डिस्क्रिप्शन में बाकी इंफॉर्मेशन है जहां से आप चीजों को देख सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली बच्चे है क्या कि जब हम बात करते हैं पैटर्निटी की, पितृत्व की, तो पैटर्निटी का मतलब है कि बेसिकली चाइल्ड एंड फादर के बीच में एक बायोलॉजिकल रिलेशन होगा, है ना। सो ये क्या है, पैटर्निटी है। बट पैटर्निटी अगर आउटसाइड ऑफ मैरिज अगर कोई चाइल्ड होता है तो वहां पर पैटर्निटी होगी, बट लेजिटमेसी नहीं होगी, क्योंकि लेजिटमेसी की हम बात करें, ये एक कानूनी स्थिति है जो कि आपके लीगल राइट एंड इनहेरिटेंस जो राइट है इसको दर्शाती है। सो आउटसाइड ऑफ मैरिज इसे हम लेजिटमेट नहीं कहेंगे। सो पितृत्व है, पैटर्निटी है, बट लेजिटमेसी जो है वह नहीं है। ये दोनों चीजें अलग अलग बेसिकली हो सकती हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिकली राइट टू प्राइवेसी का मामला जो है आखिर वह कहां फंस जाता है। मैं आपको दो केस बताती हूं। एक केस जो कि एक केस बच्चे जो कि है आपका 1954 का एमपी शर्मा केस, 1954 का केस आया, और एक और केस आया है 1962 का खड़क सिंह केस। तो एमपी शर्मा केस एंड खड़क सिंह केस की अगर हम बात करें, इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू प्राइवेसी को डिनाई कर दिया था एज अ फंडामेंटल राइट। लेकिन बाद में क्या होता है, 2017 में जब न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी, जो जस्टिस पुट्टास्वामी है, जब पुट्टास्वामी केस आता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और यहां पर आधार जो कार्ड है, निजी कंपनियां इसका जो डेटा है, जो हमारे इसमें काफी सारा बायोलॉजिकल एंड बाकी डेटा होता है, ठीक है, तो इस तरह के डेटा के लिए यूज नहीं कर सकती, इस तरह के डेटा को मैंडेट नहीं कर सकती कि सिम तभी मिलेगी जब आधार कार्ड लेके आओगे। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी के लिए राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इंटरनेट के युग में हमें इंफॉर्मेशन की गोपनीयता जरूर चाहिए। सो राइट टू प्राइवेसी नाउ क्या है बच्चे, आर्टिकल फंडामेंटल राइट है एंड आर्टिकल 21 का हिस्सा है, एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का हिस्सा है। आगे चलेंगे और बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या क्या डिसीजन दिए। तो बच्चे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के संदर्भ में कि क्या डीएनए टेस्ट जो है वह हो सकता है, अगर कैजुअली इस तरह का डिस्प्यूट्स पेरेंट्स के बीच में चल रहा है, तो पेरेंटल डिस्प्यूट्स में बेसिकली चाइल्ड शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर ये डीएनए टेस्ट का सब्जेक्ट नहीं होगा। सेकंड, इसमें यह कहा कि बेसिकली किसी इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन राइट टू प्राइवेसी का है, राइट टू लाइफ से मामला जुड़ गया, तो यहां पर इसको लिमिट करने की बात की गई। साथ ही इसमें यह कहा कि डीएनए टेस्ट जो है वह केवल और केवल एक अंतिम उपाय हो सकता है, इससे अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। डीएनए टेस्ट क्या एज अ सबसे लास्ट टूल के रूप में यूज किया जाएगा, इसको स्टार्टिंग में यूज नहीं किया जा सकता, ना ही इसको कोई आप डिवोर्स का आधार बना सकते हैं। तो यहां पर यह कहा कि अगर चाइल्ड की लेजिटमेसी पे जो क्वेश्चन है अगर उठाया जाता है, तो सीरियस एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का क्वेश्चन होता है, इसलिए बहुत सोच समझकर
पर ये सारे आदेश दिए जाने चाहिए। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसी केस में इसी तरह के केसेस में एक जजमेंट दिया। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट, हमने जिस तरह की पूरी जुडिशरी को अपनाया है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी को अपनाया, तो हमारा जो अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो डिसीजन देगा, बाकी कोर्ट उस तरह के फैसलों में उसी तरह का डिसीजन देंगे। तो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया वैसा ही कुछ डिसीजन कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया, और इसमें यह कहा कि बायोलॉजिकल पेरेंट प्राइवेसी की अगर हम बात करेंगे कि कोई ये जानना चाहता है कि उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है, और इस क्लेम पर, इस आधार पर वह क्लेम करना चाहता है कि उससे वह मेंटेनेंस ले सके, उससे वह मेंटेनेंस जो है वह क्लेम कर सके। क्योंकि देखो बच्चे कि जब अगर हम लेजिटिमेसी की बात करें, जो कि एक कानूनी स्थिति को दर्शाता है कि क्या इन मैरिज चाइल्ड है या फिर आउटसाइड ऑफ मैरिज, इनसाइड या आउटसाइड, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के मामले में भी ये कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में भी जो चाइल्ड होंगे उसको आप लेजिटिमेस मानेंगे एटलीस्ट मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, भरण पोषण के लिए। तो यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि बेसिकली बच्चे जो राइट टू, अगर हम नो योर बायोलॉजिकल फादर की हम बात करें, तो ये आप राइट टू प्राइवेसी को इस पे ओवरराइड नहीं कर सकते, स्पेशली कुछ ऐसे केसेस में जहां पर बहुत सीवियर सोशल कंसिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं, जहां पर किसी भी तरह की इस तरह की बायोलॉजिकल या डीएनए की जो आइडेंटिटी है कि बायोलॉजिकल फादर बच्चे का कौन है, इस तरह की आइडेंटिटी जो मदर है उसकी एक गरिमा, उसकी डिग्निटी, इन सभी चीजों पे एक सीवियर सोशल कंसिक्वेंस नेगेटिव इंपैक्ट दिखा सकते हैं। साथ ही यहां पर यह भी कहा कि बेसिकली इसमें बैलेंस जो है वह बनाना चाहिए। यहां पे भी यही कहा कि बैलेंस जो है, राइट टू नो वंस ओरिजिन विद द राइट टू प्राइवेसी, है ना। तो यहां पर यह बात इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा कही गई थी। और बच्चे ये टेलीग्राम चैनल @मंजू PW UPSC वाला, यहाँ पे आपको क्लासेस की जो नोट्स हैं, अपकमिंग क्लासेस की इंफॉर्मेशन से ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा आर्टिकल 21 में और कौन कौन से आर्टिकल और कौन कौन से इस तरह के राइट शामिल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कब पूछा था क्वेश्चन, ये भी बताएं। थैंक यू।